गुरुजी, गुरुजी श्राद्ध चल रहे हैं तो इसके बारे में कुछ पूछना था जी। जब आत्मा अमर है, ठीक, और वो शरीर धारण करती है, दूसरा शरीर लेती है, तो पितृ कौन बनता है फिर? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखो ऐसा है कि जब आदमी मरता है जी, तो सूक्ष्म शरीर जाता है, यहाँ से आत्मा सूक्ष्म इस शरीर से निकल के सूक्ष्म शरीर में आत्मा प्रवेश कर जाती है जी। फिर वो सूक्ष्म शरीर जाता है हिसाब किताब देने के लिए यमपुरी। यमराज जी उसको हिसाब किताब देखते हैं। यदि आपका पुण्य ज़्यादा है तो हाथों हाथ आपका मोक्ष हो जाएगा। पुण्य यदि आपका कम है या कोई पुण्य है ही नहीं तो नरक तुरंत भेज दिया जाएगा। यदि आपका पुण्य सामान्य है, मतलब ना कम है ना ज़्यादा, जैसे पास होने को 33 नंबर चाहिए पर आ गए हैं 30, तो अब 3 नंबर कम है, तो ऐसे जिनका पाप ज़्यादा है पुण्य जरा सा है, उनको यमराज जी कहते हैं कि यदि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नाम का कोई पुण्य कर देंगे तो वो पुण्य जोड़ के तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, स्वर्ग लोक चले जाओगे, देवता बन जाओगे वहाँ जाके आनंद से। पर बच्चे करते नहीं हैं तो वो इंतजार करते हैं पितृलोक। वहाँ एक पितृलोक भी है अलग से। ऐसे लोगों को, जैसे ट्रेन लेट हो जाती है तो वेटिंग हॉल होता है कि नहीं स्टेशनों में, उसी तरह एक वेटिंग हॉल है जहाँ पर पितृलोग रहते हैं, और वो जो आप उनके लिए पुण्य करते हैं वो उन्हें प्राप्त होके या उनकी सदगति हो जाती है, नहीं करते तो फिर उनको नरक प्राप्त होता है। और फिर आपने कभी पुण्य किया और आपके पितर नरक में भी भोग रहे हैं तो आपके पुण्य प्रताप से वो नरक से निकल के भगवान धाम को चले जाते हैं। नहीं, वो उन्होंने शरीर तो धारण किया है ना। नहीं, शरीर धारण तब तक नहीं करेगा ना जब तक पुण्य नहीं होगा भाई, उसके लिए पुण्य तो होना चाहिए। लोग कहते हैं मरते ही तुरंत जन्म होगा, तुरंत नहीं होता, जन्म होता है, तुरंत नहीं होगा। या फिर आप नरक भोग के आइए, जब नरक पूरा भोग लेंगे अपने पापों का फिर आपका नया जन्म होगा। तो आप ये सोचें कि मैं मरूं और तुरंत जन्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। हिसाब किताब कौन भोगेगा, कर्म दंड कौन भोगेगा, वो भोग के फिर जन्म होगा। तो ये श्राद्ध करना चाहिए फिर? बिल्कुल करना चाहिए, विधान है, इसको तो ना करने का सवाल ही नहीं। वो श्राद्ध करने में कोई खर्चा थोड़ी है भैया। खर्चा नहीं है, पुण्य जो आत्मा पहुंच गई है। हाँ। अगर उसने शरीर धारण कर लिया है, माना कि आपके पिताजी हैं, नहीं माना कि आपके पिताजी मर के शेर बन गए हैं जी, तो आपने यहाँ पिंडदान दिया तो आपके पिताजी को यहाँ दिया पिंडदान, उन्हें वहाँ पर उस रूप में मिल जाएगा जिस रूप में उनको ज़रूरत है। माना कि आपके पिताजी शेर हैं और उन्हें भोजन नहीं मिल रहा होगा तो आपका पिंड किसी न किसी रूप से उनको भोजन की व्यवस्था, वो मांस खाने वाला है, मांस के रूप में मिल जाएगा। यदि आपका पिताजी गाय बन गए या बैल बन गए तो उन्हें चारे के रूप में मिल जाएगा। आपके पिताजी यदि कोई जीव जंतु बने हैं तो उस रूप में उन्हें उनको आहार मिल जाएगा, सुख मिलेगा, जहाँ हैं उस रूप में मिले। मनुष्य हैं, अच्छा देखिए जैसे मैं दास अनिरुद्ध, जैसे आप ही हैं, चलो आप भी तो पिछले जन्म में किसी के बाप रहे होंगे, किसी के बेटे रहे होंगे। हो सकता है आपका कोई खानदान का व्यक्ति आज गया मैं श्राद्ध कर रहा हो तो उसका फल आज भी आपको मिलेगा, अनायास हमको लाभ हो जाता है कारोबार में, जिसनी कल्पना नहीं है उससे ज़्यादा लाभ हो। ये क्या है, हमारे पितर, हमारे पूर्वज, हमारे बच्चे कुछ करते हैं, जिस योनि में आप जहाँ हैं उसका लाभ, उसका पुण्य उसको प्राप्त होता है उस रूप में। जैसे आपका कोई आदमी अमेरिका में है, आपने उसके खाते में 1 लाख रुपए डाल दिए भारत से, तो उसे 1 लाख रुपए मिलेंगे पर रुपया नहीं मिलेगा, वहाँ के हिसाब से डॉलर प्राप्त होगा। पैसा क्या बन गया, डॉलर। उसी उसी तरह यहाँ से दिया पिंडदान, उसे वो बन के प्राप्त होगा जिस चीज़ की उसे जहाँ ज़रूरत है। जैसे पैसा डॉलर बन जाता है उसी तरह वो जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे मिल के रहेगा। यदि नरक में है आपके पितर और उनको ज़रूरत है आपके पुण्य की, आपने पुण्य किया, नरकों से उनकी मुक्ति हो जाएगी, सदगति हो जाएगी। राधे राधे। समझ में आ गई बात? जी। खुश रहिए।